जय हिंद दोस्तों। सत श्री अकाल, नमस्कार। तो आज की क्लास में हम लोग भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा, भाग करने का सबसे आसान तरीका सीखने वाले हैं। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह समझने का प्रयास करें। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग भिन्न का जोड़ और घटाव करने का दो तरीका पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और दोनों तरीकाओं को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, दोनों तरीका बहुत ही शानदार है और आप लोग को इस प्रकार से समझा देंगे कि ज़िंदगी में आप लोग इन चीज़ों को कभी भूल नहीं सकते, ठीक है। और बिल्कुल आसान तरीक़ा से इनको आसान भाषा में कर सकते हैं। तो चलिए आप लोग का जैसे बनाते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला आप लोग का भिन्न का जोड़ है, ठीक है। सबसे पहला क्या है? भिन्न का जोड़। अगर मान लिया कहता है क्या कि 4/3 प्लस 7/6 है, इन दोनों को आपस में आपको जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आपको दो तरीका बोले थे, दो में से पहला तरीका हम लोग करने वाले हैं। जो मेरा पहला तरीका है, यह तरीका है गुना गुना करके। अब कैसे गुना करेंगे देखिएगा। तो सबसे पहले क्या करना होगा आपको कि दोनों नीचे वाले जो हर में है, इन दोनों को आपस में आपको पहले गुना करके नीचे में लिखना पड़ेगा। तो 3 गुने का 6 कितना हो जाएगा? 18, ठीक है। तो पहले दोनों नीचे वाले गुना करके लिख दीजिए। उसके बाद क्या करना है कि कोना कोनी, मतलब 3 के ऊपर जो 4 है उसको इस 6 से गुना करना है और इस 3 को किसके? इस 7 से गुना करें, मतलब कि कोना कोनी गुना करना है। तो 4 गुने का 6 कितना हो जाता है? 6 चौक कितना होगा? 24 प्लस 3 सतह कितना होता है? 21 होता है। तो 21 और इन दोनों को आपस में आप जोड़ लीजिए। तो कितना हो जाएगा आपको? 24 और 21 कितना हो जाएगा? तो 45 और नीचे में कितना? 18 है। तो 18 ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं गुणा विधि। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गुणा विधि बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई भी भिन्न हो, ठीक है। कोई भी भिन्न हो, मान लीजिए कोई भी भिन्न हो, अगर मुझे इस पर बनाना है कोई भी भिन्न, मान लीजिए कोई भी भिन्न A/B हो, ठीक है। प्लस मान लीजिए इसमें C/D करना है, ठीक है। कोई A/B भिन्न है मान लीजिए और कोई भी भिन्न मान लीजिए C/D है। अगर इनको जोड़ना है तो सिंपल सी बात आपको क्या करना है कि B और D को आपस में गुना कर देना है, ठीक है। B और D को आपस में गुना करके आपको नीचे में लिखना है तो कितना हो जाएगा? BD हो जाएगा। प्लस क्रॉस कर दीजिए तो A गुने का AD हो जाएगा, तो AD हो जाएगा। प्लस क्या हो जाएगा आपका? BC हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा भिन्न का जोड़ का फार्मूला। अर्थात अगर कोई भिन्न A/B है प्लस C/D कर रहे हैं तो हमको क्या करना होगा कि दोनों नीचे वाले B और D को गुना कर लीजिए और कोना कोनी मतलब AD प्लस BC कर दीजिए और आपका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। बातें समझ में आया? तो हमें ये था हमारा गुणा विधि से, ठीक है। सेम चीज़ हम यहाँ पे इसको कर सकते हैं। तो इन दोनों को आपस में आपको क्या करना पड़ेगा? तो गुना करना पड़ेगा। तो इन दोनों को अगर मान लीजिए हम गुना करते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं पहले इनको करके दिखाता हूँ। तो अगर मैं इन दोनों को गुना करता हूँ, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? मुझे इन दोनों को नीचे वाले गुना करना पड़ेगा। तो गुना करेंगे तो 5 गुने 7 कितना हो जाता है? 35 हो जाता है, ठीक है। फिर कोना कोनी तो 2 सतह कितना हो जाएगा? 14 प्लस फिर कितना हो जाएगा? यह 5 गुने का 4 कितना होता है? 20 होता है। तो 14 और 20 कितना होता है? 34। तो बताइए कितना हो जाएगा? 34/35 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? करेक्ट आंसर। ये आपका हो गया डायरेक्ट गुणा मेथड से, ठीक है। अगर अगर मान लीजिए अगर मुझे इसको एलसीएम से करना है, किससे करना है? तो एलसीएम से। अगर इस चीज़ को मुझे अगर एलसीएम से करना है तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखिए सिंपल सी बात होगा, एलसीएम से कैसे करेंगे समझिएगा। आपको करना क्या है? बातें को पर ध्यान दीजिए। आपको करना है क्या? पहले दोनों नीचे वाले का आपको एलसीएम करना पड़ेगा। तो 3 और 6 का एलसीएम कीजिएगा। तो 3 और 6 का एलसीएम कीजिएगा तो कितना होगा? 6 होगा। निकाल लीजिए, 3 एकम 3, 3 टू जाती कितना होगा? 3 दूने का 6। तो इसका एलसीएम कितना हो गया? 6। इन दोनों का नीचे वाले को 3 और 6 का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने के बाद अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यह जो एलसीएम हम ले लिए कितना हो गया? 6। तो बताइए 3 के पहाड़ा में कितना बार में 6 आ रहा है? तो 2 बार में आ रहा है। तो 3 गुने का 2 के तो कितना आ गया? ये 6 आ गया। तो आपको ऊपर वाले में भी 2 में गुना करना पड़ेगा। मतलब नीचे का 2 गुना करें तो ऊपर भी 2 से गुना करेंगे। तो 3 दूने का 6, 4 गुने का 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो ऊपर में लिखाएगा 8 प्लस है तो प्लस। अब इस 6 को कितना बार मान लीजिए गुना करेंगे तो 6 होगा। तो एक बार तो अगर ऊपर नीचे 1 गुना करें तो ऊपर भी 1 से गुना करना पड़े। 7 गुने का 1 कितना हो जाएगा? तो 7 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 8 7 कितना हो गया? 15। 15/6 आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए क्या चीज़ आपको समझ में आया? कहीं पे तकलीफ है? नहीं ना। चलिए सेम बात आप यहाँ भी कर सकते हैं, सेम चीज़ आप यहाँ भी कीजिए।
सेम चीज़ें आप यहाँ भी कीजिए, ठीक है। फिर वही बात 5 और 7 का एलसीएम कीजिएगा तो सिंपल सी बात है 35 ही होगा, क्योंकि इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो 35 ही होगा, ठीक है, 35 ही होगा। सिंपल सी बात है, 5 को कितना पढ़ेंगे तो 35 होगा, तो 7 बार, कितना बार 7 बार, तो ऊपर वाले को भी कितना पढ़ना पड़ेगा 7 बार, 7 गुने का 2 कितना हो जाएगा 14 प्लस, ठीक है। इसको कितना बार पढ़ेंगे तो 5 बार, तो ऊपर वाले कितना बार पढ़ना पड़ेगा 5 बार, तो 5 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो 20 से 14 कितना हो जाएगा आपको 34/35। बताइए क्या तकलीफ है, कहीं पे कोई परेशानी? तो ये आपका दोनों मेथड हो गया। पहले हम आपको डायरेक्ट गुना विधि से बता दिए, फिर आपको एलसीएम विधि से बता दिए, ठीक है। तो ये है भिन्न का जोड़ करने का तरीका, ठीक है। अब ये तो जोड़ हो गया। अब बोलेंगे सर घटाव कैसे करेंगे भिन्न का? सर जोड़ तो हमने कर लिए, तो भैया घटाव में भी वही लॉजिक है। लॉजिक क्या है? फिर आप दो तरीका से कर सकते हैं। पहले हम आपको भिन्न गुना मेथड से कर देते हैं, फिर हम आपको एलसीएम मेथड से कर देंगे। गुना मेथड में क्या बताते हैं कि दोनों नीचे वालों को आपको गुना कर लेना है, तो 7 गुने का 7 कितना हो जाएगा तो 49 हो जाएगा। 7 गुने के साथ कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। पहले इसको गुना कीजिएगा तो 9 गुने के साथ कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। फिर इसको गुना कीजिएगा तो 7 गुने का 8 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। 7 8 कितना होता है 56 होता है। तो आपको कितना बच जाएगा 63 में से घटाइएगा 6 तो कितना हो जाएगा 7 6 13, 7/49 हो जाएगा। 7/49, क्योंकि देखिए 7 6 13 एक 5 कितना हो जाएगा। अब 7 से काटेगा तो काट दीजिए, 7 कम 7 7 कितना हो गया 49 हो गया। तो यह 1/7 आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका जो हो गया, ये आपका किस मेथड से हो गया? तो ये आपका हो गया एलसीएम मेथड, सॉरी गुना मेथड से, ठीक है। अगर आपको इसी चीज़ को एलसीएम मेथड से करना है, अगर आपको इसी चीज़ को किससे करना है एलसीएम मेथड से करना है, तो कैसे करेंगे? अब एलसीएम मेथड में क्या है समझिएगा। आपको क्या करना होगा कि इस 7 और 7 को करना होगा एलसीएम। इस 7 और 7 का एलसीएम, तो 7 और 7 का एलसीएम कितना होगा तो 7 ही होगा। इतना होगा 7 होगा। तो 7 को अगर हम 1 से गुना करते हैं तो 7 होता है, तो 9 को भी 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 हो जाएगा। माइनस इस 7 को भी 1 से गुना करेंगे 7 होगा, तो इस 8 को भी 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 9 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 1, अब 7 है। 7 बताइए क्या 1/7 आपका आंसर आया था? जी सर बिल्कुल आया था। कोई दिक्कत है समझने में? सेम चीज़ यहाँ भी कर सकते हैं, या तो आप दोनों को गुना कर लो, नहीं तो आप इसका एलसीएम कर लो, ठीक है। तो सिंपल हमने क्या बताएगा, अब आपकी चॉइस यहाँ पे। अगर चीज़ों को सीखे तो आप देखिए यहाँ पे क्या चाहिए। अगर आपका एलसीएम आ रहा है तो 8 और 16 का एलसीएम पता है कि आपको 16 होगा, तो जो आपको आसान लगे आप उससे कर सकते हैं। तो 8 और 16 का एलसीएम कितना होगा 16 होगा। तो अगर हम 8 में 2 से गुना कर रहे हैं, 9 में कितना से गुना करना पड़ेगा 2, क्योंकि 8 दूने कितना 16, तो 9 दूने कितना हो जाएगा 18, माइनस 16 गुने का 1, तो 4 गुने का 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो 18 में घटाएंगे 4 कितना बचेगा 14/16 बटेगा। जो कटने वाला है उसको काट लीजिए, 7 दूनी का 14 और 8 दूनी का 16, तो कितना हो जाएगा यह 7/8 आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो अगर आप चाहे तो इसको दोनों को गुना भी कर सकते हैं, दोनों का गुना कर लीजिए। तो 16 गुने 8 कितना होता है 16 8 कितना होता है 128 होता है, ठीक है। तो नीचे वाले को गुना करने के बाद क्या बताए थे कोना कोनी, तो 16 नमा कितना होता है तो 144 होता है, माइनस 8 गुने 4 कितना हो जाएगा तो 32 हो जाएगा। अब बताइएगा 4 में से 2 जाएगा 2, 4 में से 3 जाएगा 1, और 1 का 112 बट्टे कितना हो गया 128। जो कटने वाला है इसको काट सकते हैं। तो 4 से काटिएगा तो जो 4 से कट जाएगा, या 4 से काटिएगा तो 4 दूनी का कितना हो जाएगा या 8 हो जाएगा, ठीक है। इसमें कितना बच जाएगा 3, 8 चौक कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। 4 से काटिएगा 4 तिया 12, 4 दूनी का 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर काटिएगा तो 4 से काट लीजिए तो 7 चौक 28 और 8 चौक कितना हो जाएगा 32। बताइए क्या आपका 7/8 आ गया ना? तो 7/8 आपका उधर भी आंसर आया था, इधर भी आ गया। तो चीज़ें आपको जो आसान लगे, ठीक है। लेकिन आपको मैं यहाँ पे एक सजेशन देना चाहूँगा हमेशा, ठीक है, हमेशा इसी देखिएगा। अगर कोई छोटी नंबर हो, ठीक है, जैसे 1 अंक का हो, जैसे 9/8 हो, 4/5 हो, ठीक है, जहाँ पे आपका कैलकुलेशन शॉर्ट लगे, कैलकुलेशन आपको आसान लगे, तो वहाँ पे आप डायरेक्ट गुना विधि से कर लीजिए। जैसे ही आपका लग रहा है कि कैलकुलेशन मेरा हार्ड हो रहा है, ठीक है, चीज़ें वहाँ पे ज़्यादा कैलकुलेट हो रहा है, गुना करने में आपको हार्ड लग रहा है, तो वहाँ पे आप एलसीएम विधि लगा लीजिए। क्योंकि एलसीएम का मतलब ये होता है लोएस्ट कॉमन, मतलब चीज़ों को शॉर्ट करना, ठीक है। जैसे मान लीजिए इन चीज़ों को अगर आप एलसीएम से बनाएंगे, तो अगर आपको डायरेक्ट बनाए गुना करने में, तो हो सकता है कि आप गुना मिसिंग कर सकते हैं, घटाव करने में मिसिंग कर सकते हैं। लेकिन इसका अगर आप एलसीएम विधि से बनाते हैं तो चीज़ें ही आसान हो गया। आप देख सकते थे बनाए थे एलसीएम विधि से हम पहले।
तो आपको क्या करना है, अब आपको ये दिमाग लगाना है कि दोनों में चीज़ें आपको आसान कहाँ पे लग रही है, ठीक है, वहाँ पे वो चीज़ आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए हम लोग चलते हैं कहाँ पे, आप भिन्न के गुना पे। देखिए गुना जो होता है ना, भिन्न का गुना, ये बहुत ही आसान होता है, ठीक है। आसान कैसे होता है, जैसे मान लीजिए मैं बोलूँ कि कोई भिन्न है, मान लीजिए कि A/B, गुने मान लीजिए कोई भिन्न है C/D, ठीक है। अगर ये कोई भिन्न है तो भिन्न में का गुना में एक चीज़ फायदा क्या है कि तो चीज़ें कट सकता है। कटने का मतलब कि जो ये दोनों ऊपर वाले हैं, इन दोनों ऊपर वाले से दोनों नीचे वाले कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि अगर एक गुणा में कोई B आ रहा है तो A/B कर सकता है, C/D कर सकता है, C/B कर सकता है, A/D। अगर कटने वाले हैं तो कहीं कोना कोनी सिर्फ ऊपर वाले होना चाहिए और सिर्फ नीचे वाले। आप ऊपर वाले से वाले A को C से नहीं काट सकते और B को D से नहीं काट सकते। बस इस चीज़ पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमेशा ऊपर नीचे काट सकते हो, ऊपर ऊपर नहीं काट सकते, नीचे नहीं। जैसे मान लीजिए अब हमारे पास अभी कितना है कि 8/7 है, ठीक है। गुने कितना है, 16/32 है, ठीक है। ये हमारे क्या है, 16/32 हमारा ये चीज़ है। अब ये आपको ये है कि 8 गुने का 2 हम काट सकते नहीं, ये चीज़ आपको काटना गलत। ऊपर वाले कभी अंश अंश के साथ नहीं कटेगा और हर के साथ नहीं कटेगा, हमेशा अंश बटा हर कटता है। आपको पता है ना, भिन्न का मतलब ये होता है भाग, कि नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग करना होता है। इसका मतलब अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे काट सकता हूँ 16 एकम 16, 16 दूनी का 32 में काट सकता हूँ, 2 एकम 2, 2 चौके का मैं 8 काट सकता हूँ। बताइए तो 4 गुने के तो ऊपर में क्या बचा है, तो 4 गुने का 1, नीचे में क्या बचा है, तो 7 गुने का 1 बचा है। तो 4 गुने कितना हो जाएगा 4, और 7 गुने कितना हो जाएगा 7, तो 4/7 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बातें समझ में आई, यहाँ पे कोई तकलीफ है? चलिए सेम चीज़ देखिए आपको यहाँ भी होगा। जैसे यहाँ पे कितना है, मान लीजिए आपका कि 4/9 है, गुने कितना है, मान लीजिए कि 6/12 है। आप काट सकते हैं 6 कम 6, 6 दूनी का 12, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी का 4, तो कितना हो गया है 2/9। चूँकि 2 को 1 से गुना करेंगे 2 होगा और 9 को 1 से गुना करेंगे 9 ही होगा। तो 2/9 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए चीज़ें समझने में आपको कहीं पे तकलीफ है? बोले कि सबसे आसान जो भिन्न में होता है वो गुना ही होता है, ठीक है। चलिए देखिए आप लोग का यहाँ पे है भिन्न का भाग, ठीक है। इसमें थोड़ा टेढ़ा है, फिर ये जाके गुना में ही बदल जाता है। थोड़ा चीज़ यहाँ पे क्या करना है कि देखिए इसमें एक चीज़ करना क्या है, समझिएगा। कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, जो पहला पद है, ठीक है, उसको सेम का सेम रखना है। अगर 9/16 है तो इसको सेम का सेम रखना है, 9/16। ये जो भाग है इसको गुना में कन्वर्ट कर दीजिए, भाग को पहले गुना बदल दीजिए। जो नीचे है उसको ऊपर ले जाइए, ठीक है, और जो ऊपर है उसको नीचे लाइए। इसका मतलब कि 8 नीचे है तो ऊपर जाएगा और 18 ऊपर है तो नीचे आएगा। आपका आप किस में बदल गया, यह भिन्न के गुना में बदल गया। अब जैसे ही गुना में बदल गया है तो अब इसको तो काट सकते हैं ना। देखिए कैसे काट सकते हैं, तो 9 एकम 9, 9 दूनी का 18, 8 एकम 8, 8 दूनी का 16। तो ऊपर में क्या बच गया, तो 1 गुने के ए बटे नीचे क्या बच गया 2 गुने का 2, तो बराबर कितना हो जाएगा यह 1 गुने 1 1 और 2 गुने 2 कितना हो गया 4। तो 1/4 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या चीज़ें समझ में आया? बोले तो बहुत ही आसान चीज़ है सभी, ठीक है। चलिएगा देखिएगा अगला प्रश्न देखिए। अब सेम चीज़ यहाँ भी होगा, कितना है 36/12। तो पहला जो पद है, ये पहला पद हमेशा इसको आपको सेम का सेम रखना है। देखिए हम यहाँ भी पहला पद को सेम का सेम रखें, मतलब पहला के साथ आपको कोई छेड़खानी नहीं करना है। तो 36/12 है, इसको 36/12 रखना है। गुना इसको छेड़ना है नीचे ऊपर और ऊपर नीचे, तो 9 बटा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इसको आप काट सकते हैं, तो 6 एकम का 6, 6 गुने का 6 कितना हो जाएगा 36, 6 एकम 6, 6 दूने का कितना हो जाएगा 12। तो 9 गुने का 1 कितना हो जाएगा 9, और 2 गुने कितना हो जाएगा 2। तो 9/2 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए क्या आप लोग को समझने में कहीं पे तकलीफ है? नहीं है तो चलिए हम आप लोग को कुछ होमवर्क देते हैं, आप लोग इसका आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। पहले आप लोग जोड़ में लिख लीजिए, ठीक है, भिन्न का जोड़ में आप लोग लिख लीजिए। तो लिखिएगा आप लोग 7/15, ठीक है, प्लस 6/30। ज़्यादा नहीं देंगे, एक एक ही क्वेश्चन देंगे आपको। एक जोड़ का हो गया, एक आप लोग घटाव का लिख लीजिए, ठीक है, एक आप लोग घटाव का लिख लीजिए। तो घटाव को लिखिएगा तो 9/6 माइनस आप लिखिएगा 7/12 लिखिएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, घटाव का हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। चलिए अब मैं एक आपको गुना का दे देता हूँ, ठीक है। किसका, तो गुना का। गुना में ले लीजिएगा आप लोग 9/36 गुने ले लीजिएगा 12/15, ठीक है। एक आप लोग यहाँ पे भाग में भी लिख लीजिए, ठीक है। एक एक क्वेश्चन मत लिखिए, भाग में आप लोग हम दे रहे हैं
कि 32/9, ठीक है, 9, ठीक है, 32/9 भागा आपके पास है 18/36, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन आप लोग चारों का आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और आप लोग कमेंट करके ही बताइएगा कि आप लोग को मेरी क्लास कैसा लगा है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।